मेरा नाम फयाज जमाल भट्ट है। आपको बताते हैं कि ज़िला कुलगाम में आज से 3 साल पहले एक अलग तरह की एक रिवायत जो है वो कायम की गई है। आपको बता दें कि वो फेस्टिवल के नाम से यहाँ पे हर साल एक तकरीब होती है और तकरीबन ये 2 दिन का फेस्टिवल होता है और जिसमें पुरानी रिवायत के साथ साथ जो कलमकार हैं, जो अदीब हैं, जो शायर हैं, उनके लिए ये प्लेटफॉर्म जो है मुहैया किया जाता है। और मेरे साथ तरक्याती कमिश्नर कुलगाम अतर आमिर खान साहब और गुज़श्ता 2 सालों से ये मेहनत कर रहे हैं कि किस तरह हम नई नस्ल को जो है एक प्लेटफॉर्म जो है प्रोवाइड करें। इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि 2025 का ये फेस्टिवल क्या मकसद है। अतर आमिर खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर, थोड़ा सा बता दीजिएगा विश्व फेस्टिवल के हवाले से अगर बात करें, क्या मकसद है इस फेस्टिवल का? जैसे आपने कहा कि तीसरा एडिशन है 2025 हमारा। इट्स अ लिटरेरी फेस्टिवल, सो 2 दिन का फेस्टिवल है। इसमें 2 मुख्य आई वुड से एस्पेक्ट्स हैं। एक हमारे जितने यहाँ राइटर्स हैं, जितने पोइट्स हैं, जितने बड़े प्रोमिनेंट लिटरेरी फिगर्स हैं, उन सबको यहाँ ज़िले में बुलाया जाए। उन सब के साथ हमारे यहाँ के युवा जो हैं, युवा पीढ़ी को मिलने का मौका मिले, तो वो एक बुनियादी मकसद है। हमारे यहाँ लिटरेरी ट्रेडिशंस, हमारे यहाँ के कल्चर को, हमारी हेरिटेज को वापस ज़िंदा रखें और उसको फ़रोग़ मिले। तो अभी आज हमारा पहला दिन है। पहले इनाग्रल सेशन में ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर जनाब मनोज सिन्हा साहब हमारे चीफ गेस्ट थे। उन्होंने इफ्तिताह किया हमारे इनाग्रल सेशन का। इसके साथ साथ 5 बुक्स का रिलीज़ भी किया गया जो बड़ी प्रोमिनेंट राइटर्स ने हमारे यहाँ लिखी हैं। इसके साथ साथ अब 2 दिन कंटिन्यूसली कई सारे सेशंस चलेंगे, जिसमें से पैनल डिस्कशंस, जिसमें मीट द ऑथर सेशंस, जो बड़े बड़े नामवर हमारे यहाँ शख्सियात हैं उनके साथ मिलने का मौका है। इसी तरीके से जो हमारे शोरा हजरात हैं उनके मुशायरे, एक ऑल इंडिया मुशायरा भी साहित्य अकेडमी की उनके कोलैबोरेशन के साथ किया गया है, जिसमें हमारे यहाँ लखनऊ, दिल्ली और बाकी भी अन्य जगहों से बड़े जाने माने शोरा हजरात भी आ रहे हैं। इसी तरीके से काफ़ी सारे एकेडमिक पेपर्स की प्रेजेंटेशन भी हो रही है। हमारे यहाँ जो लिटरेरी फिगर्स रहे हैं उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में भी काफ़ी सारे सेशंस रखे गए हैं। सो वो एक हमारे फॉर्मल सेशंस हैं। इसी के साथ एक पूरा एक बुक फेयर रखा गया है, जिसमें काफ़ी सारे हमारे पब्लिशर्स, हमारे जो बुक्स के साथ जो हमारे बुक सेलर्स हैं, उन्होंने स्टॉल्स वगैरह रखी हैं। अलग अलग तरह की किताबों को रखा गया। लाइब्रेरीज़ ने उसमें बुक्स रखी हैं। काफ़ी सारी नायाब पुरानी किताबें जो अक्सर देखने को नहीं मिलती हैं, उनका डिस्प्ले उसमें रखा गया है। फिर से कि हमारे बच्चे, हमारे युवा, हमारे आम लोग भी इन सभी किताबों के साथ वापस जुड़ सकें। इसी तरीके से एक और एरिया में एग्ज़िबिशंस रखे गए हैं, जिसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स के जो है एग्ज़िबिट्स हैं। उसमें हमारे हैंडीक्राफ्ट्स के, हैंडलूम्स के, उनमें लूम्स वगैरह भी रखी गई हैं। पूरा लाइव डेमोन्स्ट्रेशन किस तरीके से वो दस्तकारी का काम होता है, वो पूरा डिस्प्ले एरिया रखा गया है। एक दूसरे एरिया में एक हेरिटेज विलेज पूरा बनाया गया है कि विलेज लाइफ हमारे यहाँ कैसे होती थी, उसको पूरा दर्शाया गया है। खेत जोतने से लेकर फिर घरों में किस तरीके की एक सोशल इंटरेक्शन होती थी, सोशल लाइफ होती थी, वो पुरानी चीज़ें, वो सारी चीज़ें बड़ी खूबसूरती के साथ रखी गई है। ये जहाँ भी आप हैं, ये फूड कोर्ट है, जहाँ हमारे यहाँ काफ़ी सारे फूड स्टॉल्स लगे हैं और मुझे काफ़ी ज़्यादा भीड़ यहाँ नज़र आ रही है, जिसमें बच्चे अलग अलग जो भी हैं वो यहाँ हमारे लोकल खाने से भी और आजकल के नए खाने से भी महसूस हो रहे हैं। सो बुनियादी तौर पे पूरा एक फ़ेस्टिवल है, लिटरेचर का फ़ेस्टिवल है, अदब का फ़ेस्टिवल है, कल्चर का फ़ेस्टिवल है। हमारे काफ़ी म्यूज़िकल प्रोग्राम्स भी हैं, हमारे ड्रामा भी काफ़ी सारे इसमें हमारे जो आर्ट ग्रुप्स हैं, जो ड्रामा ग्रुप्स हैं, वो ड्रामाज भी पेश कर रहे हैं। कुल मिला के इट्स आई वुड से ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन ऑफ लॉट ऑफ हेरिटेज, लॉट ऑफ आर्ट। सर, यहाँ पे बता दीजिएगा 2 साल पहले जब इसकी शुरुआत की गई थी तो डीसी ऑफिस के सहन में मकसद क्या है वहाँ से यहाँ शिफ्ट करने का? पहला एडिशन डीसी ऑफिस में हुआ था। फिर हमने पिछले साल ये सोचा कि डीसी एक लिटरेरी फेस्टिवल ऐसी जगह पे हो, एक तो जहाँ बिल्कुल सबकी एक्सेस हो, नंबर 1। एक दूसरा ये एक तालीमी इदारे के साथ मुंसलिक हो, तो उससे इसकी सस्टेनेबिलिटी और कंटिन्यूटी बेहतर रहती है। जैसे अभी 3 ये जो सेशंस हैं, इसमें हम लिखते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इज़ ऑर्गेनाइजिंग। हम चाहते हैं कि आगे जाके
डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का रोल सिर्फ एक सपोर्टिव रोल हो। हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज है, हमारे यहाँ के जो अदीब हैं, जो हमारी लिटरेरी फ्रेटर्निटी है, वही इसको आगे लेके जाए। उसके लिए बहुत ज़रूरी है इसको एक प्लेस ऑफ लर्निंग के साथ अटैच करना। बड़ा खूबसूरत हमारा कैंपस भी है डिग्री कॉलेज कुलगाम का। इसी तरीके से मैं आपको, जैसे लास्ट ईयर जब ये पूरा एंटीक विलेज बन रहा था, तो उस समय हमारे जो यहाँ डिपार्टमेंट, हिस्ट्री डिपार्टमेंट है डिग्री कॉलेज का, तो वहाँ के हमारे जो प्रोफेसर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर्स, दे सेड दैट वी वांट टू कीप इट एज इट इज़। इसको हम एज अ लिविंग म्यूज़ियम की तरह ये करते हैं। सो इसी प्रकार से जब हम ऑर्गेनाइजिंग की बात करते हैं, हमारे चाहे लिटरेचर के डिपार्टमेंट हो, जो दूसरे बाकी हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, वो सभी बहुत ही एक्टिवली इसमें एंगेज होते हैं, एक्टिवली पार्टिसिपेट होते हैं। तो मुझे लगता है मेन मकसद यही था कि एक सस्टेन हमेशा के लिए रहे। इट शुड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन एनी ओनली ऑन एडमिनिस्ट्रेशन। ये अपने आप में एक इंडिपेंडेंट जो है इंस्टीट्यूशन की तरह डेवलप हो, और उसके लिए एक तैलीमी इदारे में इसको वहाँ पे इसको मुंसलिक करना, वहाँ पे इसको स्थान देना बड़ा ज़रूरी था। सर, आज पहला दिन है, कल दूसरा दिन है, थोड़ा सा बता दीजिए। बहुत सारे नए लोग भी हैं जो लिखते हैं, क्या मैसेज रहेगी बहैसियत आप ज़िले के सरबराह, और ख़ासकर इसकी शुरुआत जिस तरह आपने की, और आप जो हैं बड़े हमने देखा कि मन से आप जो भी काम करते हैं ताकि पब्लिक को, खासकर कुलगाम के लोगों को फ़ायदा पहुँचे, जो नई नस्ल है उनके लिए क्या मैसेज देना चाहिए? मैसेज यही है, एक तो मैं चाहूँगा कि आप भी हमारी बाइट से ज़्यादा जितना काम, जितने हमारे सभी साथियों ने यहाँ, चाहे डिस्प्लेज़ हैं या हमारे ऑडिटोरियम में जिस तरीके के आयोजन हो रहे हैं, उन सब को दिखाएं। और मैं सभी को यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ज़रूर यहाँ आएँ। ये कई बार मैंने खुद भी देखा है कि जब किसी फेस्टिवल में हम किसी राइटर से मिलते हैं या कोई ऐसी किताबें देख पाते हैं या कुछ इस तरीके का देख, तो हमारे व्यक्तित्व को, हमारी पर्सनैलिटी को बहुत डीपली मोटिवेट करते हैं। मैं चाहूँगा कि पूरे फैमिलीज़ के लिए रखा है, जो पेरेंट्स हैं अपने बच्चों को साथ लेके आ जाएं, जो युवा हैं वो खुद आ जाएं, और जो अकेले भी हैं वो भी यहाँ आ जाएं। सब लोग अच्छे से आ जाएं, टाइम स्पेंड करें जहाँ पे उनको किताबें पढ़ने का मन है। इनफैक्ट हम लोगों ने जो बुक फेयर का एरिया है, वहाँ पे बैठने की भी जगह रखी है कि आपको बुक यहीं पे भी पढ़नी है तो आप यहाँ बैठ के पढ़ें। कोई उसमें कहीं हर जगग बैठने की, अच्छे से एंजॉय करने की व्यवस्था रखी गई है। बट वी आर रिक्वेस्टिंग एवरीबडी दैट दे शुड कम एंड पार्टिसिपेट। और इस समय बड़ी खुशी हो रही है। मुझे लगता है एटलीस्ट 3-4 हज़ार 5 हज़ार लोग इस समय जो है कैंपस में मौजूद हैं, और 2 दिन पूरा ये चलेगा। शाम लेट तक ये प्रोग्राम्स चलेंगे, म्यूज़िकल प्रोग्राम्स भी हैं, एंड आई एम श्योर एवरीबडी विल एंजॉय। चलिए सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जिस तरह आप काम कर रहे हैं, और हम उम्मीद रखेंगे कि ये इस तरह के इवेंट जो हैं वो पब्लिक को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदे दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने ज़िला तरक्याती कमिश्नर कुलगाम अतर आमिर खान की बात सुनी, और जिन्होंने कहा कि मकसद ये है कि नई नस्ल को हम किस तरह जो है रास्ता दिखाएं, और साथ ही उन्होंने कहा कि ये जो डिग्री कॉलेज है ज़िला कुलगाम का सबसे बड़ा तालीमी इदारा है, और हमने मुनासिब समझा कि ये जो यहीं पे होना चाहिए ताकि जो नई नस्ल है उनको पता लगे। और साथ ही उन्होंने कहा है कि हमारी तरफ से पूरे साउथ कश्मीर के साथ साथ ज़िला कुलगाम की गुयूर आवाम से यही अपील है कि वो इस फेस्टिवल में हिस्सा लें।